नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जितेंद्र सहनी के हत्याकांड मामले का उद्भेदन हो चुका है और जो मुख्य आरोपी है उसे बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। देखिए, हम आपको पूरी बात सुनाने जा रहे हैं। आखिर क्यों ये मामला बिगड़ा, कैसे 4% ब्याज पर पैसा लिया गया था, कितना रुपया लिया गया था क्या, और फिर कैसे रुपया नहीं दिया, मार दिया गया। पहले आपको ये ट्वीट दिखाएंगे जो बिहार पुलिस की ओर से स्टेटमेंट जारी किया गया है। दरभंगा जिला के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत घटना का उद्भेदन हो चुका है। जो मुख्य आरोपी है काजिम अंसारी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आज ही लाइव स्ट्रीज ने आपको खबर बताया था, सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी ने आपको खबर बताया था कि मुख्य आरोपी कौन है, काजिम अंसारी। और देखिए, अब बिहार पुलिस ने भी उस खबर पर पुष्टि कर दी है। काजिम अंसारी जो कि मुख्य आरोपी है इस घटना का, उसे गिरफ्तार कर लिया है बिहार पुलिस की ओर से। और पैसे के लेन देन को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था जिसमें जितेंद्र सहनी की हत्या हुई है। मुख्य आरोपी ने स्वीकार कर लिया है, जो उसका कबूलनामा था वो आ चुका है। बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश से गठित एसआईटी ने अब इस मामले का उद्भेदन कर दिया है। इसके नेतृत्व में गठित विशेष सुरक्षा दल एसटीएफ और जो वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन हेतु एफएसएल की टीम थी, उसने पुलिस दरभंगा के संयुक्त प्रयास से किया गया है। ये पूरा काम जो एफएसएल की टीम थी, जो एसआईटी की टीम थी, उसने काफ़ी सफल काम किया है। बिहार पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी है। जो वहाँ के एसएसपी हैं, उन्होंने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। देखिए, बिहार पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन कर दिया है और वहाँ के एसएसपी श्री जगन्नाथ रेड्डी ने इस मामले का उद्भेदन किया। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी सर का जो पिताजी जितेंद्र सहनी जी का जो हत्या हुआ, उसी के कारण का हम लोग खुलासा कर रहे हैं। इसमें एक गिरफ्तारी हुआ है, उनका नाम है मोहम्मद काजिम अंसारी, पिता काजिम अंसारी, पिता शफीक अंसारी, टोला अफजला, सुपौल बाजार। तो इनका मोटिव है जो उन्होंने 2022 में 1 लाख रुपये सूद लिया था, ब्याज लिया था, और 2023 में 50,000 ब्याज लिया था। टोटल 1,50,000 4% इंटरेस्ट के हिसाब से लिया गया था और ये बढ़ते जा रहा था। और इनका कपड़ा का दुकान तो बंद हो गया था, बेरोजगार हो गए थे। और 3 दिन भी जो पैसा ज़्यादा हो गया था और उनका जो ज़मीन का जो कागज़ वो गिरवी रखे थे, और वो 3 दिन पहले झगड़ा हुआ था जिनके साथ मृतक जितेंद्र सहनी जी के साथ। वो वाद विवाद हुआ इसी के चलते कि आप ब्याज कम करिए या उसको माफ़ करिए और हमारा कागज़ वापस करिए। इसी के चक्कर में जो अन्य गवाह उसका पुष्टि भी की जो वहाँ थे, और अन्य साथियों के साथ मिलकर उन्होंने जो घटना दिन 15 और 16 तारीख रात्रि लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में उन्होंने रेकी किया। तो सीसीटीवी फुटेज में पाया गया है। उसके जो घटनास्थल के बगल का जो घर में लगा हुआ है। उसके बाद लगभग 1:30 बजे के बीच में साथी और ये मिल के जो उस टाइम लाइट कटा हुआ था, उसी टाइम पीछे से दरवाजे के अंदर घुस के एंट्री की और एंट्री करके जो जितेंद्र सहनी जी से वाद विवाद हुआ और ये लोग चाबी मांगा और कागज़ मांगने की कोशिश किया और नहीं दिए, विरोध हुआ। इसके बाद उन्होंने चाकू से हथियार से उनको वार किया और हत्या कर दिया गया। और उसके बाद जो लाल बक्सा जो था उसको लेके, क्योंकि उनको पता था कि उसमें कागज़ है, और वो कागज़ लेके बाहर पीछे से रास्ते से बाहर निकले और वजन भी ज़्यादा था उसका। और वो लोग जाने के क्रम में जो पोखर था वहाँ, उसी में इसको फेंक के वहाँ से फरार हो गए। बॉक्स तो फेंका जी, बॉक्स तो बड़ा वाला जो लाल वाला बॉक्स है उसको फेंका गया। और उसके बाद जो अनुसंधान में जो CDR एनालिसिस, मोबाइल एनालिसिस और जो एफएसएल टीम का जो कलेक्ट किया
प्रदर्शन के साथ ये मैच भी कर रहा है कि उनका जो नाखून है उसमें ब्लड पाया गया, ब्लड स्टेन, और उनका शर्ट जो बनियन और उनका जो जीन्स पैंट है उसमें भी FSL टीम ने ब्लड स्टेन कलेक्ट किया। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और सर्कमस्टेंस एविडेंस के हिसाब से अभी प्रथम दृष्टता ये कासिम अंसारी को हम लोग गिरफ्तार किए हैं, थानाध्यक्ष द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और अन्य साथी उन्होंने नाम जो बताया और उनको हम लोग जांच कर रहे हैं, आगे अनुसंधान प्रक्रिया है, और जैसे ही अनुसंधान में कुछ और अपडेट्स मिलता है तो आपको बता देंगे। हिरासत में कितने लोगों को? तो कल भी कुछ लोगों से पूछताछ किया गया, तो आज भी कुछ लोगों से पूछताछ किया गया है, और कुछ लोगों से हम लोग लगातार जारी है पूछताछ। और उन्होंने जो साथी का नाम किया हम उनको भी हम लोग सर्वेलेंस पे रखे हैं, और उनका हमारा मोबाइल और उनका अन्य जो हमारा टेक्निकल एविडेंस के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, और जैसे ही हमारे पास अन्य कोई अपडेट आता है तो बता रहे हैं। सर, कासिम कितने लोगों को लेकर अपने साथ गया था? क्राइम के समय कितने लोग थे घर में? संख्या जिस तरह उन्होंने बताया तो उसका हम लोग पुष्टि जो उसका जांच अभी जारी है, क्योंकि उसको हम लोग जो बताए उसके अनुसार हम लोग को जांच करना है, सबूत इकट्ठा करना, उसके बाद ही हम अपलोड अपडेट दिलाना है। ग्लास पिले थे, उसके अंदर लिक्विड था, वो क्या था सर कि कुछ पिलाया गया इस टाइप से? इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं, जैसा DI सर को बताया कि FSL का टीम आया था, उसका कलेक्शन कर दिया गया है, फिंगरप्रिंट्स भी उसमें था, उसको उठाया गया है, उसको हम FSL भेजना है, और FSL के जो रिपोर्ट आने के बाद हम बता पाएँ। मर्डर वेपन से कुछ पता लग पाया? जी, आज हम लोग प्रयास किए कि हमको लगा कि जो जहाँ लाल बक्सा फेंका गया था वहीं होगा, तो जो पूछताछ के क्रम में भी कुछ ऐसा पाया गया तो वही हो सकता है, तो उसी के आधार पर हम लोग प्रथम दृष्टता हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं, अभी नहीं, फिर हम लोग और प्रयास वहाँ करेंगे। किसी बॉक्स में डाल के फेंका इन्होंने? नहीं, बॉक्स में तो बंद था, जो उस टाइम जो बॉक्स लाल फेंका गया था, बट अभी हो सकता है कि जो पूछताछ क्रम में हमको सबूत मिलेगा उसके आधार पर हमको लगा कि उसी के आसपास कहीं फेंका गया, उसी के आधार पर हम लोग शक के आधार पर उसको ढूंढ रहे हैं, और जैसे फिर हम लोग अभी अनुसंधान जारी है, जैसे हम लोगों को तत्व आएगा तो हम अपडेट करेंगे। सर, बॉक्स में क्या क्या मिला? बॉक्स में जो बहुत सारे कागज़ मिले हैं, उसमें एग्रीमेंट है, कुछ कागज़ है जो ब्याज दिया जाता तो उसके बदले गिरवी रखा जाता था, उसके कागज़ मिले। सर, बाइक को लेकर भी बीच में एक थ्योरी चल रही थी कि बाइक जो अंदर थी उसको भी छुड़वाना चाह रहे थे। 2 बाइक भी मिले हैं, और हम लोग का ये जो सबूत मिला है कि वो भी बाइक दूसरे के हैं जो ब्याज दिया गया था, और उसी के लोग जो पैसा वापस नहीं थे उसी क्रम में उनको लौटा गया। तो बिहार पुलिस की ओर से जो ट्वीट सामने आया, मामला अब पूरी तरह साफ है, क्या कुछ घटना हुई आपको बताया गया है। जो दरभंगा के SSP हैं उन्होंने खुलकर इस बात को सामने रखा, मीडिया के सामने रखा। जो मुख्य आरोपी है काजिम अंसारी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा भी कई जो संदिग्ध लोग थे, कई ऐसे CCTV फुटेज निकल के आए थे, उसके माध्यम से कई संदिग्धों की भी पहले गिरफ्तारी की गई थी, उन्हें हिरासत में लिया गया था, और अब पूछताछ के बाद ये पूरा मामला जो है वो खुलकर सामने आ गया है। यानी कि कल ही उनकी हत्या हुई है। लगभग 36 घंटे के भीतर इस पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया है बिहार पुलिस ने। जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्त में है। आपने देखा है कैसे बिहार पुलिस ने चाहा समय पर आरोपी पकड़े गए, लेकिन समझिए समाज में कितनी कुव्यवस्था लागू हो गई है। चंद पैसों के लिए कैसे किसी की निर्मम हत्या कर दी गई, ये काफ़ी निंदा का विषय है, काफ़ी चिंतनीय विषय है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।